हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है डैम। ठीक है, जो भी हमारे भारत देश में जितने भी डैम हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखे होंगे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा और ये आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तेहरी डैम इज लोकेटेड इन। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको पूछा गया जो तेहरी डैम है वो कहाँ पे है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये उत्तराखंड में है टिहरी डैम। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो जगह याद रखना, उत्तराखंड में है। और ये कौन सी नदी पे है, ये है भागीरथी नदी पे। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कौन सी नदी पे स्थित है ये, तो ये है भागीरथी नदी पे स्थित है, जो कि ये यहाँ से आती है भागीरथी नदी। ठीक है, ये सारा यहाँ पे पानी स्टोर होता है। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल डैम इज लोकेटेड। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया है जो भाखड़ा नंगल डैम है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हिमाचल प्रदेश में है। ये सतलुज नदी पे स्थित है, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे स्थित है ये। ऐसा कुछ व्यू है वहाँ का ये। ठीक है, ऐसा ये है भाखड़ा नंगल डैम। अगर आप वहाँ पे ऐसे जाके देखते हैं तो ऐसे दिखेगा ये पूरा। कहाँ पे स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी नदी पे? सतलुज नदी पे। अगर पूछा जाएगा तो रिवर नाम पूछा जा सकता है, कौन सी नदी पे है, तो सतलुज सतलुज नदी पे है। नेक्स्ट है हरिकुड डैम। ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। हरिकुड डैम, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये उड़ीसा में स्थित है। याद रखना नाम और जगह सारे इंपॉर्टेंट है। हरिकुड डैम इज लोकेटेड इन उड़ीसा। तो कौन सी नदी पे है ये आपको पूछा जा सकता है, तो ये है महानदी पे। ठीक है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर, वहाँ पे है ये। ठीक है, जगह अगर पूछा जा सकता है तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट तो संबलपुर में उड़ीसा। ठीक है, ये वहाँ का ये व्यू है, कैसे दिखता है पूरा ये। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया जो सरदार सरोवर डैम है ये कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये गुजरात में अगर पूछा जाएगा तो ये आंसर होना चाहिए आपका ए गुजरात। ठीक है, सरदार सरोवर डैम गुजरात में स्थित है। ये कौन सी नदी पे है आपको नदी का नाम बताना है, ये है नर्मदा नदी पे। ठीक है, ये गुजरात में जो कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, विवेकम। ठीक है, और ये ऐसा व्यू दिखता है वहाँ का ये। नेक्स्ट है हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया है जो सबसे ऊंचा है ना हाइट में, वो डैम कौन सा है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टिहरी डैम। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट है ये टिहरी डैम।
इम्पोर्टेंट है। तो टिहरी डैम कौन सी नदी पे है? ये है भागीरथी नदी पे। कहाँ पे स्थित है? यूके में। ऐसा व्यू दिखेगा आपको, ये है टिहरी डैम का व्यू, ठीक है, ऐसा दिखेगा वहाँ पे जाने पे आपको। नेक्स्ट है इंदिरा सागर डैम इज लोकेटेड इन, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया है इंदिरा सागर डैम कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और स्थित है। अगर पूछा जाएगा आपसे कहाँ पे स्थित है तो याद रखना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर डैम कौन सी नदी पे स्थित है? ये है नर्मदा नदी पे, ठीक है, रिवर भी पूछी जाती हैं, ठीक है, नर्मदा नदी पे है जो खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ऐसा व्यू दिखता है वहाँ पे जाने पे। नेक्स्ट है इंडिया लार्जेस्ट डैम रिजर्वर इन स्टोरेज, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है वो आपको बताना है, कौन सा वो डैम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंदिरा सागर डैम, ठीक है, यहीं पे सबसे ज़्यादा पानी स्टोर होता है। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे। रिहान डैम इज लोकेटेड इन, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपका पूछा गया है रिहान डैम कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु में है। ए करेक्ट होगा इसका आंसर, रिहान डैम है तमिलनाडु में। कौन सी नदी पे है? रिहान रिवर पे ही है, ठीक है, रिवर का नाम है, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है ये। ऐसा व्यू दिखेगा वहाँ पे जाने पे। नेक्स्ट है श्री राम सागर प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताया गया है, सॉरी पूछा गया है श्री राम प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये वही डैम है जो अक्सर साउथ वाली मूवी में देखे जाते हैं, जो 5 किलो लंबे तक इस पे रोड बना हुआ है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए है तमिलनाडु में। ठीक, कहाँ पे? श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये वही है जो साउथ की मूवी में अक्सर दिखाया जाता है। ये है गोदावरी रिवर पे, ठीक है, ये गोदावरी रिवर पे है, ये इतना लंबा है, ये 5 किलोमीटर तक इसकी रास्ता है ये इस पे, ठीक है, ऐसा व्यू दिखेगा वहाँ पे जाने पे। नेक्स्ट है हरिकुज हरिकुड इज बिल्ट ऑन रिवर, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें पूछा गया है जो हरिकुड है ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, ठीक है, नदी आपको पूछा गया है इसमें, तो नदी का नाम बताना है, हरिकुड कौन सी नदी पे बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये बना हुआ है महानदी पे। याद रखना अगर पूछा जाएगा हरिकुड कौन सी रिवर पे बना हुआ है
तो आंसर होना चाहिए महानदी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये महानदी पे बना हुआ है। ठीक है, कौन सा, सबलपुर। ठीक है, उड़ीसा में, सबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, ऐसा व्यू दिखेगा यहाँ पे जाने में। नेक्स्ट है भवानी सागर डैम इज लोकेटेड इट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको पूछा गया है भवानी सागर डैम कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये है तमिलनाडु में है ये भवानी सागर डैम। याद रखना साउथ वाले ये सारे डैम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, पता होना चाहिए जगह और कौन कौन सी नदी पे स्थित है। कौन सी रिवर पे, भवानी रिवर पे है ये। ठीक है, इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट एर्दन डैम भी बोला जाता है। इट नोन एज एशियन लार्जेस्ट एर्दन डैम। ठीक है, ऐसा व्यू दिखेगा यहाँ पे जाने पे। सेकंड है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्तू डैम इज लोकेटेड इन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको पूछा गया मित्तू डैम कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका भी, तमिलनाडु में। ये भी है तमिलनाडु में। ठीक है, कौन सा डैम, मेत्तू डैम कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु, याद रहना चाहिए। कौन सी नदी पे है ये आपको बताना है। ठीक है, ये है कावेरी नदी पे। ठीक है, याद रखना जगह पूछी जाती है। कब बना था ये, 1934 में बना था। ठीक है, अगर डेट भी पूछ ली जाएगी तो कौन से ईयर में बना था, सॉरी ईयर पूछ लिया तो ये आएगा 1934, सॉरी 34। आपको वहाँ पे जाने पे ऐसा व्यू दिखेगा ये। ठीक है, इस तरह का है ये। कौन सी नदी पे है ये, कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट है पेरुनचानी डैम कहाँ पे है, आपको ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पेरुनचनी, तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। इसका भी तमिलनाडु में भी है, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं वहाँ के डैम पूछे जा सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है ये तमिलनाडु में है। कौन सी रिवर पे ये, परेलियर रिवर पे स्थित है ये, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है ये। ठीक है, ऐसा व्यू दिखेगा वहाँ पे जाने पे। ठीक है, अगर रिवर पूछी जाएगी तो याद रखना ये रिवर है। नेक्स्ट है बिलासपुर डैम इज लोकेटेड इन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बता रहा है आपको बिलासपुर डैम कहाँ पे है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा। अगर एक बार में याद ना हो रहे हो तो एक दो बार वीडियो रिवाइज करके देख लें ताकि पक्के हो जाएंगे। और डैम के बारे में और नेशनल पार्क के बारे में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में हमने नेशनल पार्क करवाए थे और इसमें डैम है, तो दोनों याद रखना पूछे जाते हैं, पक्का ही इनमें से आते हैं एक ना एक दो क्वेश्चन। जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, राजस्थान में है ये। ठीक है, बिलासपुर डैम। सबसे ऊंचा डैम कौन सी नदी पे बना आपको इसमें ये बताना है। द हाइएस्ट डैम इन इंडिया बिल्ट ऑन विच रिवर। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है।
कौन सी रिवर पे सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भागीरथी रिवर। ठीक है, इस पे बना हुआ है हाईएस्ट डैम, ये है भागीरथी रिवर। यहाँ पे आपको पूछा गया जो भाखड़ा नंगल डैम है उसकी कैपेसिटी कितनी है वो बताना है आपको इसमें। भाखड़ा नंगल डैम की कैपेसिटी, ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द इंस्टॉल्ड पावर प्लांट ऑफ भाखड़ा नंगल डैम। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको बताना है। कैपेसिटी पूछी गई भाखड़ा नंगल डैम की, कितना तक पानी स्टोर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 2513। नेक्स्ट है जायकावादी डैम इज लोकेटेड इन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे पूछा गया है जायकावादी डैम है वो कहाँ पे स्थित है। जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, जायकावादी डैम पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना नाम और जगह। ठीक है, कौन सी रिवर पे ये पूछा जाएगा, तो ये है गोदावरी रिवर पे। ठीक है, महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर पे है ये जायकावादी विलेज। ठीक है, एक गाँव है वहाँ पे, वहीं पे स्थित है, उसी के नाम से है, जो कि कहाँ पे है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। वहाँ पे जाने पे ऐसा व्यू दिखेगा आपको। नेक्स्ट है श्री साइलम डैम इज सिचुएटेड ओवर विच रिवर। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे पूछा गया कौन सी नदी पे श्री साइलम डैम बना हुआ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये है कृष्णा नदी पे। ठीक है, जगह याद रखना कहाँ पे, कृष्णा नदी पे ये। कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है ये पूछी जाएगी जगह, तो है ये आंध्र प्रदेश पे। कौन सी रिवर पता है, ये था कृष्णा रिवर पे। ठीक है, और कौन सी जगह पे है, जगह पूछेंगे तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन कुल्लून। ठीक है, ऑन कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर पे। ठीक है, नियर श्री सैलम टेम्पल। ठीक है, श्री सैलम मंदिर वहीं पे पास में है। ठीक है, उसी के पास में है ये, कौन सी नदी पे, कृष्णा नदी पे। और कौन से जिले में है ये है आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में, सॉरी। तो वहाँ पे जाने पे ऐसा कुछ व्यू दिखता है। नेक्स्ट है बगलीहार डैम इज लोकेटेड इन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे। बगलीहार डैम के बारे में पूछा गया, कहाँ पे है ये, वो आपको बताना है इसमें। तो ये कहाँ पे, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो ये कहाँ पे है, बगलीहार डैम कहाँ पे है, ये है जम्मू कश्मीर में। और इसे बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि कौन सी नदी पे है। अगर रिवर पूछा जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवर, कौन सी नदी पे है ये है चेनाब रिवर पे। ठीक है, इसको और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए जाना जाता है ये। ठीक है, और ये कौन सी नदी पे है, चेनाब नदी पे है। ठीक है, जो यूटी है, जम्मू कश्मीर आजकल। ठीक है,
उस वहाँ पे है ये, और ये कब बना था, ये बना था 1999 में, ठीक है। हालांकि पास हो गया था 1997 में, ठीक है, बनाते बनाते इतना टाइम लग गया था। तो ऐसा व्यू दिखता है वहाँ पे जाने पे, ठीक है, अगर जाना कभी देखना तो ये दिखता है ऐसा व्यू वहाँ पे, ठीक है। कौन सा है ये, बगलिहार डैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरदारा डैम इज लोकेटेड इन, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें पूछा गया बंदरदारा डैम कहाँ पे है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही हो तो स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। बाकी इसको एक दो बारी रिवाइज करके देख लेना ताकि ये पक्का हो जाए, आपके याद हो जाए ये डैम। वैसे भी हमें पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। कहाँ पे है ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये एक हॉलीडे रिजोर्ट है, ठीक है, जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। और 185 किलोमीटर मुंबई से ये दूर है, ठीक है। ऐसा व्यू दिखता है वहाँ पे जाने पे, तभी बोलते हैं इसको हॉलीडे रिजोर्ट, ठीक है। छुट्टियों में यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको पूछा गया है जो 2 डैम है, ठीक है, वो बीस रिवर पे स्थित है, वह उन 2 डैम का नाम बताना है, ठीक है। विच आर दी 2 डैम्स सिचुएटेड ऑन बीस रिवर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पोंग एंड पमदो, ठीक है। ये 2 डैम बने हुए हैं किस पे, बीस रिवर पे, याद रहेगा। बीस रिवर पे बने हुए हैं पोंग एंड पमदो, डी आंसर इसका करेक्ट होगा। कहाँ पे बना है, बीस रिवर पे, और कहाँ पे ये है लोकेटेड हिमाचल प्रदेश में, जगह पूछी जाएगी तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसका पर्पस क्या है स्टोर करने के लिए, क्या था कि हाइड्रोलिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए इसको, इसका पानी स्टोर किया गया था, ठीक है। और ये ऐसा कुछ दिखता है वहाँ पे जाने पे। नेक्स्ट है, ये है पंदो डैम, ठीक है, ये है पंदो डैम। जैसे कि 2 डैम पूछे गए थे, एक ये था पोंग डैम, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 डैम पूछे गए थे, एक पंदो एक पोंग डैम। तो ये था पोंग डैम, ठीक है, ये ऐसा दिखता है, और ये था पंदो डैम, ठीक है। जो कि कहाँ पे है, ये है मंडी में, मंडी में है, जो कि हिमाचल में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो अगर आपसे जगह पूछी जाएगी इसकी पंदो डैम की, तो ये है मंडी, और इसकी अगर पूछ ली जाएगी पोंग डैम की, ये बिलासपुर में है, ठीक है, उसके नेड़े तेड़े है। नेक्स्ट है, रामगंगा डैम इज लोकेटेड इन विच दी फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है रामगंगा डैम कहाँ पे स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत्तराखंड में स्थित है ये रामगंगा डैम, ठीक है। कहाँ पे स्थित है ये है उत्तराखंड में। इज ऑल्सो नोन कालागढ़ डैम, ठीक है, इसको कालागढ़ नाम से भी जाना जाता है, कालागढ़ डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सी नदी पे स्थित है, ये है रामगंगा नदी पे स्थित है ये, जो कि कहाँ पे गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसके पास में है ये, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, सॉरी सॉरी, ये यूके उत्तराखंड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बिलासपुर डैम इज लोकेटेड। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखे जिससे आपको बताना है। तो राजस्थान का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कौन सा
डैम बना हुआ है, आपको बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये बिलासपुर डैम। याद रखना, अगर पूछा जाएगा बिलासपुर डैम कहाँ पे स्थित है तो ये है टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और रिवर ये सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या रिवर और डैम का नाम कुछ भी कैसे भी करके पूछ सकते हैं, तो सब कुछ याद रखना। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप डैम इज लोकेटेड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेट में है ये महाराणा प्रताप डैम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है महाराणा प्रताप डैम। ठीक है, याद रखना ये नाम और ये जगह। ठीक है, क्योंकि ये 20 रिवर पे है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है और इसको पोंग नाम से भी जानते हैं, पोंग डैम लेक के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ पे जाने पर कुछ ये ऐसा व्यू दिखता है वहाँ का। ठीक है, याद रहेगा कौन सी रिवर पे है, 20 रिवर पे है और कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। इसको पोंग डैम से भी जानते हैं। इसके बारे में बात हो रही थी, महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप डैम के बारे में। इसका दूसरा नाम पोंग डैम भी है। नेक्स्ट है, रंजीत सागर डैम कहाँ पे स्थित है, आपको इसमें बताना है। स्टेट दे रखे हैं। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये पंजाब में स्थित है रंजीत सागर डैम। ठीक है, कहाँ पे, पंजाब में स्थित है। इसको थीन डैम के से थीन डैम से भी जानते हैं रंजीत सागर डैम को। अगर पूछा जाएगा थीन डैम तो रंजीत सागर के नाम पे ही पूछ रहे हैं डैम। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, पंजाब में। ठीक है, किसने बनाया, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया। किस लिए बनाया है, इसलिए बनाया इसकी इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। ठीक है, और इसका जो 60% लेक पार्ट है वो ना उसका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये वहाँ पे ऐसा जाके वो दिखता है, ऐसा व्यू है। ठीक है, तो रंजीत सागर डैम कहाँ पे है, पंजाब में, जिसका आधा 60% पार्ट ना उसमें है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर कश्मीर में है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से बताना है चित्तौड़गढ़ डैम कहाँ पे स्थित है। जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है चित्तौड़गढ़ डैम। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है, स्टेट पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश में आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है, गोविंद सागर डैम कहाँ पे है, गोविंद सागर डैम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी स्टेट में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर, गोविंद सागर डैम कहाँ पे स्थित है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये गोविंद सागर डैम। ठीक है, स्टेट पूछी जाएगी तो हिमाचल प्रदेश गोविंद सागर डैम। ठीक है, कहाँ पे ये, ऊना डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जो कि ये ऐसा व्यू दिखता है वहाँ पे जाने पे।
नेक्स्ट है सिरसी डैम कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आपको चारों स्टेट दे रखे हैं, आपको स्टेट पूछी गई है। सिरसी डैम कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा डैम, सिरसी डैम। याद रखना नाम अलग अलग होते हैं कंफ्यूज करने वाले, तो याद रखना स्टेट और नाम अच्छे से रिवाइज कर लेना। सिरसी डैम और कहाँ पे स्थित है ये, उत्तर प्रदेश में सिरसी डैम। ये एक पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है ये, मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर के पास में है ये। कौन सी रिवर पे बना है ये, सिरसी रिवर पे बना हुआ है ये। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से बताना है आपको कौन सी स्टेट में बना है ये चंद्रप्रभा डैम। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा डैम। कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में। ये वाराणसी से 65 किलोमीटर के पास में है, ठीक है। चंद्रप्रभा डैम इस तरह का व्यू दिखता है वहाँ पे जाने पे, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ऐसा व्यू दिखेगा यहाँ पे जाने पे। नेक्स्ट है रिहान डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें पूछा गया है ये रिहान डैम के बारे में कहाँ पे स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में स्थित है ये रिहान डैम, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में, याद रखना। ये कहाँ पे बना हुआ है, ये पिपरी विलेज, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये दो बॉर्डर हैं ये यहाँ पे, ठीक है। एक उत्तर प्रदेश का है और एक किसका है, मध्य प्रदेश का। तो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। एक उधर साझा करता है उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पे बना है आपको ये बताना। तो ये है रिहान रिवर पे स्थित है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है ये है सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना।